हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेयर कैपिटल। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे अंश पूंजी के ऊपर। अंश पूंजी होती क्या है? अंश पूंजी से अभिप्राय कंपनी द्वारा अंश निर्गमन करने से जो भी पूंजी प्राप्त होती है वो अंश पूंजी कहलाती है। मतलब किसी भी प्रकार की कंपनी के द्वारा जब अपने शेयर को इश्यू किया जाता है और उस शेयर को इश्यू करने से जो भी राशि प्राप्त होती है, उस पूंजी जो भी हमें पूंजी प्राप्त हो रही है उस पूंजी को हम शेयर कैपिटल यानी कि अंश पूंजी कहते हैं। बहुत से व्यक्ति एवं संस्थाएं कंपनी की पूंजी को अलग अलग राशि का योगदान देती है, यानी कि किसी व्यक्ति ने कितने रुपए का दिया, किसी संस्था ने कितने रुपए का उसमें योगदान दिया, परंतु इनमें से प्रत्येक व्यक्ति एवं संस्था के लिए पूंजी खाता नहीं बनाया जा सकता। सभी के लिए अलग अलग पूंजी खाता हमें नहीं रख सकते। केवल इन सभी को मिलाकर एक ज्वाइंट शेयर कैपिटल अकाउंट रखा जाता है या बनाया जाता है, जिसे हम अंश पूंजी खाता यानी कि शेयर कैपिटल अकाउंट कहेंगे। जो शेयर कैपिटल अकाउंट जो होता है उसके अंदर किसी भी व्यक्ति या संस्था ने जो भी योगदान दिया है उन सभी को मिलाकर, उन सभी की जितना भी योगदान दिया है उनके लिए केवल एक ही अकाउंट खोला जाता है, जिसे हम कहेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। जो हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट है जो शेयर कैपिटल अकाउंट है वो हमारे पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये 6 पार्ट्स में डिवाइड है। अंश जो पूंजी है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल की कितने प्रकार की है या कितने टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, कितने प्रकार की अंश पूंजी होती है, मैं एक एक को डिफाइन करता हूं। सबसे पहले आता है हमारा एथोराइज कैपिटल। एथोराइज कैपिटल, एथोराइज कैपिटल को हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कह सकते हैं। और रजिस्टर्ड कैपिटल को हम नॉमिनल कैपिटल भी कह सकते हैं। देखो, ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है अधिकृत पूंजी, रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब होता है पंजीकृत पूंजी और नॉमिनल कैपिटल का मतलब होता है अंकित पूंजी। इनका मतलब होता क्या है? ऑथोराइज जितने से पूंजी से या जितनी राशि से किसी कंपनी को ऑथोराइज किया गया है, रजिस्टर्ड किया गया है, एक कंपनी अपनी लाइफ में उससे ज्यादा के शेयर कभी भी इशू नहीं कर सकती। जितने अमाउंट से, जितनी राशि से किसी कंपनी को अगर ऑथोराइज किया जाता है, रजिस्टर्ड किया जाता है, वही उस कंपनी की नॉमिनल वैल्यू कहलाएगी, वही उस कंपनी की फेस वैल्यू कहलाएगी, वही उस कंपनी की अंकित पूंजी कहलाएगी। एक कंपनी अपने जीवन काल में इससे ज्यादा के शेयर को कभी भी निर्गमन नहीं कर सकती। ये कहलाती है हमारी एथोराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। दूसरा जो पॉइंट आता है कि जब भी कभी किसी कंपनी ने अपने आप को एथोराइज कर लिया है तो वो पब्लिक को इन्विटेशन देगी, पब्लिक को इन्विटेशन देगी कि आप आए और हमारे शेयर को क्या कीजिए, खरीदे। तो इसलिए वो क्या कहलाएगी, उसकी इशूड कैपिटल। इशूड जो कैपिटल होती है वो कहलाती है निर्गमित पूंजी, यानी कि एक कंपनी ने अपने जीवन में वास्तव में जनता को जितने जितने शेयर इशू किए हैं उससे को वो जो कहलाएगी वो कहलाएगी हमारी इशूड कैपिटल। देखो, अधिकृत पूंजी जो होती है, रजिस्टर्ड जो कैपिटल होती है, उसमें से वास्तव में जनता को जो जारी किया जाता है वो निर्गमित पूंजी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी के 1 लाख शेयर है और ये 10 रुपए के एक शेयर की वैल्यू में है, तो 10 लाख से जो शेयर, 1 लाख जो शेयर है, टोटल जो वैल्यू जो हो गई है, रजिस्टर्ड जो कैपिटल हो गई वो उसकी 10 लाख रुपए हो गई। और इस 10 लाख रुपए की कैपिटल में से जितने शेयर की वैल्यू को पब्लिक को जब इनवाइट करने के लिए इशू किया जाएगा वो कहलाएगी उसकी इशूड कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख शेयर में से 90,000 शेयर इशू किए, तो 90,000 मल्टीप्लाई में 10 के हिसाब से जो 9 लाख रुपए जो आएगी वो कहलाएगी कंपनी की इशूड कैपिटल। और जो कंपनी ऑथोराइज कैपिटल में से इशू नहीं कर पाती है वो कहलाएगी उसकी अनइशूड कैपिटल, मतलब अनिर्गमित पूंजी। कंपनी अपने जीवन काल में अनइशूड कैपिटल को कभी भी इशू कर सकती है। तीसरी जो कैपिटल आती है वो आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल।
सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है पार्थित पूंजी, यानी कि पार्थित पूंजी निर्गमित पूंजी का वह भाग होता है जो वास्तव में जनता से प्राप्त हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल अभी हम जैसे बता रहे थे कि 90,000 जो शेयर हमने पब्लिक को इश्यू किए, 10 रुपीज का एक था, 9 लाख हमारे पास कैपिटल आनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास केवल 85,000 शेयर की उसकी जो शेयर है उसकी वैल्यू हमारे को प्राप्त हुई, मतलब 8,50,000 रुपए जो है वो कहलाएगी हमारी सब्सक्राइब कैपिटल। मतलब सब्सक्राइब कैपिटल होती क्या है? पार्थित पूंजी, मतलब जो हमने रजिस्टर जो हमारी इशूड कैपिटल थी, इशूड कैपिटल का वह भाग जो वास्तव में जनता से हमें प्राप्त हुआ है वो कहलाएगा हमारा सब्सक्राइब कैपिटल। और जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो फुल्ली पेड अप और एक होती है नॉट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि जितने शेयर हमने इश्यू किए उतने के ही अमाउंट हमारे को पास प्राप्त हो रही है, वो कहलाएगी हमारी इस फुल्ली पेड अप। जैसे फॉर एग्जांपल 10 रुपए का जो शेयर था, बहुत से शेयर होल्डर ऐसे होते हैं, हमने जैसे कि 90,000 शेयर इश्यू किए, पार्थित पूंजी जो है कि इसको सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल होती क्या है? जब कंपनी द्वारा किसी शेयर का पूर्ण अंकित मूल्य यानी कि नॉमिनल या फिर उसका फेस वैल्यू मांग लिया जाता है और जो शेयर होल्डर होते हैं, जो अंशधारी होते हैं, उनके द्वारा वो चुका भी दिया जाता है, वो कहलाएगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। फॉर एग्जांपल 10 रुपए की जो शेयर की वैल्यू थी, हमने 10 रुपए के 10 मांगे और शेयर होल्डरों ने 10 के 10 रुपए हमारे को दे दिए हैं, वो कहलाएगी हमारी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। दूसरा जो होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, यानी कि अंशों का जो हमारा पार्थिव जो मूल्य था उसमें से दो सिचुएशन हो सकती हैं। जब कंपनी ने अंश का पूर्ण अंकित मूल्य, मान ली 10 रुपए का शेयर था और 10 ही मंगवा लिया और किसी शेयर होल्डर ने उसने से 10 में से 1 रुपए नहीं दिया, किसी ने 2 रुपए नहीं दिए, तो वो हमारी कहलाएगी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। दूसरा होता है जब कंपनी ने अंश का पूर्ण अंकित मूल्य नहीं मंगवाया हो, फॉर एग्जाम्पल 10 में से केवल उसने 8 रुपए मंगवाए हो, तो 2 रुपए जो हमारे अनकॉल्ड है वो कहलाएगी। उस टाइम जब तक वो रुपए नहीं हम मंगवाएंगे तब तक वो हमारी फुल्ली पेड अप नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा कॉल अप। कॉल अप कैपिटल। कॉल अप कैपिटल का मतलब होता है याचित पूंजी। देखो कंपनी ने याचित पूंजी से अभिप्राय क्या होता है कि आज से उस पूंजी से होता है जो संचालकों द्वारा अंशधारियों से मंगवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे 10 रुपए की जो वैल्यू है उसमें से हमने कितने रुपए हमने मांगे हैं, 10 में से 8 मांगे हैं, 9 मांगे हैं या 7 रुपए मांगे हैं, वो हमारे कहलाएगी कॉल्ड अप कैपिटल। और जितने रुपए हमने अपने शेयर की फेस वैल्यू में से हमने नहीं मांगे हैं वो कहलाएगी हमारी अनकॉल्ड कैपिटल। एक कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी अनकॉल्ड कैपिटल को अपने शेयर होल्डर से मंगवा सकती है। तो ये था हमारा कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट जो आता है वो आता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब होता है चूकता पूंजी। देखो चूकता पूंजी का हमारे अभिप्राय क्या होता है कि कॉल्ड अप कैपिटल में से शेयर होल्डर के द्वारा जितनी राशि चुका दी गई है वो कहलाएगी हमारी पेड अप कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए की वैल्यू थी, उसमें से हमने 8 रुपए मांगे हैं और जितने रुपए हमारे शेयर होल्डर ने हमारे को चुका दिए हैं वो कहलाएगी हमारी एक्चुअल में जो हमसे उनसे राशि जो प्राप्त होती है वो कहलाएगी हमारी पेड अप कैपिटल। कई बार क्या होता है कि जो कॉल्ड अप कैपिटल होती है वो पेड अप कैपिटल की इक्वल होती है और जिसमें से जो हम राशि मंगवाते हैं, मान लीजिए 10 रुपए मंगवाए, किसी शेयर होल्डर ने 1 रुपए की राशि हमारे को नहीं दी, वो कहलाएगी हमारी अदत्त याचना यानी कि कॉल्स इन एरियर। और जब तक कॉल्स इन एरियर हमारे को प्राप्त नहीं हो जाती तब तक उस शेयर का वैल्यू को फुल्ली पेड अप नहीं माना जाता। नेक्स्ट आता है हमारा रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है आरक्षित या संचित पूंजी। देखो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार केवल एक अंश पूंजी वाली असीमित कंपनी जब अपने आप को कन्वर्ट करती है किसमें, लिमिटेड कंपनी के अंदर, तो उसको रिजर्व कैपिटल रखना जरूरी हो जाता है। ये कंपनी अपने एक प्रस्ताव पास करके केवल जो उसकी वैल्यू होती है उसमें क्या करती है, ये प्रत्येक जो इसका अंश होता है उसका जो अंकित मूल्य है उसको अपनी नॉमिनल वैल्यू को इंक्रीज कर लेती है और इंक्रीज करने से जो उसके मार्केट के अंदर उसके शेयर की जो मूल्य में वृद्धि होती है उसके बढ़े हुए मूल्य को वो समापन को छोड़कर किसी अन्य दशा में नहीं मंगवा सकती।
और ये निर्धारित कर सकती है कि न मांगी गई पूंजी किसी निश्चित भाग को समापन को छोड़कर अन्य किसी दशा में नहीं मंगवाया जाएगा। ये कहलाएगी हमारी रिजर्व कैपिटल। देखो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जो शेयर कैपिटल होती है ये 6 पार्ट में बटी हुई होती है, और जब कभी भी हम जब शेयर कैपिटल को मंगवाएंगे तो इसको हमने बैलेंस शीट के अंदर दिखाना होता है। बैलेंस शीट के अंदर हम इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे, इसका एक फॉर्मेट है। ये हमारी होती है बैलेंस शीट। उसके बाद हम इसके अंदर ये हमारी जो बैलेंस शीट होती है एज एट पे होती है, ठीक है। उसके बाद हम इसका जो अमाउंट होती है वो यहां आएगी, अमाउंट हमारी करंट ईयर की। यहां जो अमाउंट आएगी ये आएगी हमारी प्रीवियस ईयर की। जो हमारी शेयर कैपिटल जो होती है ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर डिवाइड होती है। इसको हम शो करेंगे बैलेंस शीट के अंदर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर जो हमारी शेयर कैपिटल होती है इसको हम दिखाते हैं शेयर होल्डर फंड के अंदर। अब जो शेयर होल्डर जो फंड होते हैं ये हमारे डिवाइड होता है नंबर 1 शेयर कैपिटल के अंदर। शेयर कैपिटल का मतलब होता है अंश पूंजी। दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है रिजर्व एंड सरप्लस। और तीसरा जो मेन पॉइंट होता है वो होता है मनी रिसीव्ड। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मतलब जो हमारे को राशि जो हमारे को प्राप्त हो रही है किस किस से, शेयर कैपिटल से, रिजर्व एंड सरप्लस से, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, और इसके बाद जो हमारा टोटल आएगा वो कहलाएगी हमारी बैलेंस शीट। ये एज पर शेड्यूल 3 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट प्रिपरेशन टू द शेयर कैपिटल आर टू बी प्रोवाइडेड इन नोट्स टू अकाउंट्स के अकॉर्डिंग हम इसको प्रिपेयर करते हैं। ये थी हमारी बैलेंस शीट। आज तक के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।